नमस्कार दोस्तों, दिल्ली फ्रूट मार्केट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज 2 मार्च 2023 दिन वीरवार। दोस्तों चलिए जान लेंगे दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का आलू का क्या बाजार चला, मंडी में आलू की कितनी गाड़ी है, आज के आलू के क्या बाजार है। चलिए दोस्तों जो भी रेट बताएंगे आलू की बोरी का 50 किलो का रेट है। यहाँ जो रेट चलते हैं आलू के 50 किलो के रेट चलते हैं। जानते हैं भाई साहब से आज की क्या क्या पोजीशन है, कहाँ कहाँ की गाड़ियाँ कितनी आई। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार राणा जी, नमस्कार भाई साहब जी आज कितनी गाड़ियाँ आई जी, कहाँ कहाँ के माल आए जी। 125 गाड़ी की रेवल है राणा जी, अच्छा जी। और जिसमें 25-30 गाड़ी कल की बैलेंस है। हाँ जी। इसमें मेनली एक ही कहानी चल रही है आज, मोटा मोटा समझ लो दिसंबर से अब तक। अच्छा जी। संभल 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 टोटली पुखराज। अच्छा जी। और आज भी 80 गाड़ी संभल की है, हाँ जी। 80-85 गाड़ी होंगी संभल की पुखराज की। अच्छा जी। और डंप में भी 15-16 हज़ार पैकेट है सभी दुकानों पे बुला के। सभी दुकानों पे जी। अच्छा जी। और एलआर का भी बहुत बैलेंस है, एलआर जी। की भी अराइवल आज 20-22 गाड़ी है। अच्छा जी। और रेट आपको पता ही है, संभल के जो पुखराज के रेट है हाँ जी। 210-20 से लेकर 250-60 रुपए तक बस। अच्छा जी। जो बहुत वीआईपी आलू है, टॉप क्लास है, 250-60 रुपए। हाँ जी। नीचे में 200 से शुरू हो जाता है, 210-20-30। अच्छा जी। और हल्की फुल्की डैमेज की भी शिकायत आनी शुरू हो गई है। लेकिन मेरा मन कह रहा है कि 10 या 15 लास्ट 15 मार्च समझ लो। हाँ जी। 15 मार्च तक इसकी अराइवल में बहुत अंतर आ जाएगा, बहुत कम हो जाएगी संभल की अच्छा अराइवल। जी। और इतना तक तो उसके सारे काम हो लेगा जी। हाँ जी, इतना तक तो सारा ही सब्र टूट जाएगा जी। सबर टूट जाएगा, स्टोर भर जाएंगे जो सुनने में आ रहा है आगरा अच्छा से। जी। लेकिन कुछ लोग पॉजिटिव भी हैं कि कई जगह कम निकल रहा आलू खेतों से। अच्छा वो जी। अच्छी बात है, ना ज़्यादा बम्पर निकले ना कोल्ड फुल हो, हाँ जी। तो सारे बच जाएंगे राणा जी। हम लोगों को भी जैसे हमें कई किसान कहते हैं 1000 रुपये कट्टा बिक जाएगा, 1500 रुपये बिक जाएगा, हम तो चाह रहे 2000 रुपये कट्टा बिके, क्योंकि हमें भी उसी में फायदा है। मंदे में तो हमारा भी सत्यानाश है। मंदे में ना किसान को कुछ मिल रहा ना हमें मिल रहा, अच्छा ना हमारी उगराइयाँ आती हैं मंदे में। अब 10 कट्टे कोई ले गया 220 रुपये के, 2200 रुपये में, वो हमें क्या दे के जाएगा, वो अपने घर के लिए कमाएगा। अच्छा जी। ठीक है ना राणा जी। तो इसलिए हम भी किसान भाइयों से यही हाथ जोड़ के कहते हैं ऊपर वाले से किसान भाइयों के लिए कि बाजार तेज रहे, उनके पैसे बने, स्टोर में भूख होनी चाहिए बस। स्टोर में भूख होनी चाहिए। एक तो जो स्टोर के बाहर वो डंप लगता है ना बाद में, एक तो वो होना चाहिए जी। नहीं, डंप ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि डंप के लिए ना जी जो इलाके थे हापुड़ बुलंदशहर इधर उधर जो है ना, पेड़ वेड़ बचे नहीं है ज़्यादा खेतों में। अच्छा जी। और गाय वगैरह, एक वीडियो में पहले भी मैंने बताया था, गाय वगैरह बहुत तंग करती है। हाँ जी। शमशाबाद का एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें डंप बहुत ज़्यादा तादाद में लगते थे, अच्छा लेकिन वहाँ भी बहुत कम हो गए हैं, अच्छा जी। क्योंकि वहाँ भी जो पेड़ वेड़ है नहीं इतने, क्योंकि जो ढेरी लगाते हैं ना जी, उसके लिए पेड़ होना बहुत जरूरी है, तभी वो मई जून तक निकालते हैं। अच्छा। अगर पेड़ नहीं है तो ढेरी बैठ जाएगी, डैमेज हो जाएगी, वो सारा ही आलू उनका खत्म हो जाएगा। अच्छा जी। तो इस वजह से ढेरियाँ भी कम हो गई हैं। जो आलू है मार्च में जो भी बचेगा बाहर, कुछ डैमेज हो जाएगा, कुछ मंडियों में खाया जाएगा। अच्छा। जो डेयरी के अंदर ठंडे आलू होंगे, जैसे शमशाबाद के हैं, कुछ जंगीराबाद में अच्छी जगह है जहाँ डेयरियाँ लग जाती हैं, हाँ जी। वो आलू फिर मई तक चलते रहेंगे। अच्छा जी। और साथ साथ आड़ू की फसल आ जाएगी, जो कि गर्मी एकदम से बढ़ने से कोई ज़्यादा मज़ेदार फसल नहीं बता रहे। अच्छा जी। रकबा ज़्यादा लगा था लेकिन झाड़ कम निकल रहा है, हाड़ू का कम रहने की उम्मीद है, निकल नहीं रहा मतलब। जो अच्छा। सुनने में आ रहा, दाना कम बना हुआ है नीचे हाड़ू का जी। हाड़ू का। अच्छा तो अगर हाड़ू कम रह गया और जो डेयरियां हैं वो मई में ख़त्म हो जाती, खाया जाता आलू, अच्छा जी। तो स्टोर इज्जत से खुल जाएंगे। बाकी अभी तक जो खबरें हैं वो यही है कि सारे स्टोर भर जाएंगे, अच्छा कोई जी। कमी नहीं है आलू की राणा जी। अच्छा जी। हाँ जी, ये तो यानी वक्त बताएगा जी, स्टोर कैसे भरेंगे, कितने भरेंगे। बिल्कुल क्या। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ी सी भूख रहनी चाहिए, यानी जो पूरी मान लो 4 रोटी खाता है ना जी, 4 रोटी खा के उसको फिर वो पेट उसका तन जाएगा, उसको बिल्कुल। थोड़ी सी भूख रहनी चाहिए। नहीं, सब्जियां अभी इस टाइम ना सारी राणा जी मंदी है, इसलिए लोगों का जो आलू की तरफ से ध्यान हटा हुआ है। अच्छा जी। देखो प्याज मंदा, टमाटर मंदा, मतलब सारी हरी सब्जियां जितनी भी ले लो सारी मंदी है। हाँ जी। एक दो को छोड़ के। अब छोलिया तो रईसों की खुराक है, छोलिया तो आज भी 300 रुपये किलो बिक रहा है। हाँ जी। हाँ जी। लेकिन बाकी जो सब्जियां घरों में खाई जाती है सब मंदी है। हाँ, वो तो सारी 5, 10, 20 रुपए इसी रेंज में ही घूम जी रही जी है। जी। अच्छा जी।
बाकी एलआर है, एलआर की पोजीशन जो कोई ग्रेड होके आता है 50, 55, 60 साइज का, हाँ जी। उसकी पोजीशन है 400 से लेकर 450 रुपए। हाँ जी। जो गड्ढ आ रहे हैं उसका कोई रेट नहीं है। हाँ जी। उसका रेट समझो 340-50 से लेकर 360-70 रुपए तक। अच्छा। वो भी बिकता नहीं है, उसको यहाँ पे ग्रेड कराना पड़ता है। अच्छा। तो मैं एलआर के जितने भी किसान भाई हैं उनको यही कहूँगा कि आप वहीं से ग्रेड करा के भेजें तो ज़्यादा बढ़िया है। गुल्ला 300 रुपये, 325 रुपये बिक जाता है, और 50, 55, 60 जो है हाँ जी। ये गुल्ला है। अच्छा। उसकी पोजीशन 400-450 रुपये है। अच्छा जी। गड्ढ भेजोगे उसका कोई फायदा ही नहीं है। हाँ जी। वो हम लोगों को जहाँ लेबर बुला के ग्रेड कराना पड़ता है, उस पर खर्चा किसान को बहुत चुभता है। अच्छा। 22 रुपये कट्टे की लेबर लग जाती है और शॉर्टेज अलग चली जाती है। तो इसलिए वहीं से ग्रेड होके आए तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी। अच्छा जी, ये बताओ जी, जो आपका आलू चलेगा भी आपके पास, ये जो शमशाबाद का काफी आलू आता है आपके पास? देखो, शमशाबाद से मेरे को डेली 10-20 फोन आते हैं। हाँ जी। अभी मैं उनको सिर्फ रुकने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि उनके पास 302 और 37 आलू है। अच्छा। जो कि यहाँ ज्यादा जोर मारेंगे तो 300, 325 रुपए का बिकेगा। ये 37 में? हाँ जी। अच्छा। तो उनको इस रेट में 12 नहीं है। 302 आलू है, ये कौन सी वैरायटी में आएगा जी? ये पुखराज में आएगा कि 302 होता तो पुखराज का ही भाई है। अच्छा जी। लेकिन सुंदरता बहुत होती है, लंबाई होती है उसकी सूर्या की तरह। अच्छा और जी। चमक बहुत होती है, बिल्कुल सोने की तरह पीला आलू होता है। अच्छा। शाइनिंग बहुत होती है उसके तो ऊपर। वो किस रेंज में बिक जाएगा जी? वो 37-93 के रेट में बिकता है जी। 37 का क्या रेट चल रहा है जी? 37-93 जैसे आज कोई आएगा बहुत वीआईपी होगा 325 रुपए, ज्यादा जोर मारेंगे 350 रुपए। अच्छा जी। और 302 भी इसी भाव में बिकेगा, 325। कोई बहुत ग्रेड, मेन ग्रेडिंग है दिल्ली के अंदर। अच्छा। ग्रेडिंग अच्छी होगी तो 350-350 रुपए बिक जाएगा। अच्छा जी। तो मैं उनको यही कह रहा हूँ कि आप अभी 15 मार्च से पहले अपना शुरू ना करें। अच्छा जी। वो डेयरियों में लगा रहे हैं, हाँ जी। खोद चालू हो गई है वहाँ भी खेतों में। हाँ जी। तो डंप करेंगे, डेयरियाँ लगाएंगे, उसके अच्छा। बाद डेयरियाँ खोलेंगे जब संबल कम हो जाएगा। अच्छा जी। अगर संबल जैसे नहीं कम होता, वो भी चालू हो जाते हैं, हाँ जी। तो फिर तो कुटम कूट हो जाएगी हरियाणा वाली भाषा में जो है। अच्छा जी। फिर तो एक दूसरे का तमाशा बनेगा। हाँ जी, जैसे हरियाणा वाला तो बिल्कुल ही बंद हो लिया जी अब यहाँ तो। वो बिकता ही नहीं जी, जहाँ नहीं बिकेगा। 170-80 से 200 रुपए की पोजीशन है, कौन बेचेगा? और हमारे पास भी आएगा, हम मंगवाएंगे 200 रुपये का, उसको बेच के रिपोर्ट देंगे, 50 रुपये ट्रक भाड़ा निकल जाएगा। 50 से भी ज़्यादा या 60-70 ही निकल जाता है, उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ता। अच्छा। इसलिए जहाँ कोई आड़ती खुश होके उसको मंगवा नहीं रहा पंजाब हरियाणा। अच्छा जी। और जो बात करें जी चिप सोना का जी, आज का बाजार है? चिप सोना बहुत कम आ रहा है, ना के बराबर है। हाँ जी। 400 रुपये, 425 ये रुपये सही है जी रिपोर्ट है, ये गलत है कि चिप सोना ये कम लगे, ये लोगों ने पुखराज ज्यादा लगाया। देखो ना जी, इन दिनों में कितना आता था पहले, इन दिनों में? देखो राणा जी, जो किसान है ना, हाँ जी। आज से 10-15 साल पहले उसकी सोच कुछ और थी। जो यंगस्टर आए हैं अब, उनके बच्चे जैसे आए हैं, उनकी सोच अलग है। पहले सोच क्वालिटी के ऊपर होती थी। अच्छा। आज की जो जनरेशन है, किसान भाई जो हैं, वो क्वांटिटी चाहता है, अच्छा। क्वालिटी की तरफ ध्यान नहीं दे रहा। जो अच्छा। क्वालिटी है वो है 37-93, जो अच्छा। ठोस चीज़ है, जो किसान को पैसा बना के देती है, 37 स्टोर वालों को। अच्छा जी। लेकिन आज का जो युग है, आज का जो बच्चा है, वो चाह रहा है कि मैं 60 दिन में फसल पैदा करूं और बेच के उसके बाद दूसरी बुआई करूं। मल्टी फसल हो गई जी। इसी वजह से जो पुखराज आलू है, इसका प्रचलन ज़्यादा बढ़ गया है। अच्छा और जी। पुखराज आलू जो कोल्ड स्टोर में रखते हैं, वो बिल्कुल पानी होता है। हाँ जी। उसको स्टोर में रखने के बाद तो कोई पसंद भी नहीं करता। स्टोर में से निकाल के हम मंडी में बेचेंगे, अगर 37-93 का 600 रुपये रेट है, तो वो 400 रुपये में भी नहीं बिकता। अच्छा तो जी। इसलिए इसको उन्होंने कच्चे में निपटाना ही निपटाना है, चाहे किसी रेट भी बिके। अच्छा जी। तो ये जोर लग जाएगा 10-15 दिन में उनका। हाँ जी। जितना खेतों में निकल रहा है पुखराज, उसको मंडियों में बेच बाच के खत्म करेंगे। अच्छा जी। स्टोरों के अंदर जो है मुश्किल से 10-15-20% पुखराज आलू जाता है, वो भी मजबूरी में कोई किसान बेचता है। अच्छा नहीं जी। तो कोल्ड स्टोरेज के अंदर चिपसोना, सूर्या, 37-93, 302 और कुफरी मोन आया हुआ है आजकल। अच्छा ये जी। 5-6 वैरायटियाँ आपको मई के बाद जब स्टोर खुलेगा मंडियों में, ये वैरायटियाँ दिखेंगी, तब पुखराज ना के बराबर हो। अगली वीडियो में आऊँगा ना जी, ये डाटा तैयार करके रखना आपकी बात जरूरी है जी, क्योंकि आपका अगला वीडियो में आपका 3-4 दिन के बाद नंबर पड़ेगा। जी। ये पक्की जानकारी रखना कहीं से भी कि ये कितना है, ये जो अपना चिपसोना 37-93 सूर्या, क्या वाकई है बिल्कुल सही रिपोर्ट चल रही है? देखो, मैंने राणा जी अभी आपको बताया, जो आज का युग है ना, हाँ जी। वो इंस्टेंट का है। बंदा कह रहा है एकदम से कुआं खोदा और पानी निकला। तो इस वजह से जो आज का किसान है पुखराज की तरफ भागा हुआ है।
जो पता चल रहा सूत्रों से वो यही है कि चिप्सोना सूर्या 37 स्थान में कम बुआई हुई है। अच्छा। हो सकता कोल्डों में उनकी कमी रहे और ये पुखराज से स्टोरों को भरा जाए। अच्छा। अगर पुखराज से स्टोरों को भरा जाता है तो 37 स्थान में के बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे स्टोर में, बाद में भी बेचने के बाद, हाँ जी। रखने के बाद। हाँ जी। और पुखराज की जो कंडीशन है वे चलती रहेगी। अच्छा जी, जी। धन्यवाद भाई साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी जानकारी। और सूर्या का रेट तो बता दो जी आज। सूर्या 550 रुपये है, लेकिन सेल बहुत कमजोर है सूर्या की। हाँ जी। यहाँ जहाँ भी इक्का दुक्का गाड़ी आई हुई है वो ढंग से इज्जत से बिक नहीं रहा, अच्छा जी। क्योंकि अभी ग्राहक को जो 200 सवा 200 रुपए के आलू मिल रहे हैं ना जी, हाँ जी। इसमें ग्राहक बहुत खुश है और बहुत अच्छी कमाई हो रही है उसको। अच्छा। सूर्या को अगर वो 550 रुपए का यहाँ से ले जाता है हाँ जी। तो मोटा मोटा समझ लो 12-13 रुपए तो यहीं पड़ गया उसको। हाँ जी। उसका रिक्शा किराया भाड़ा लगा के बाजारों में उसको 25-30 रुपए किलो बेचेगा तो वो बिक नहीं रहा। अच्छा। क्योंकि दूसरे आलू वो 8-10 रुपए किलो बेचे जा रहे हैं। हाँ जी। हाँ जी। ये अंतर है, इसलिए सूर्या की अभी इज्जत बनी नहीं है। हाँ जी, यह भी बात है जी। एक डेरी 10 रुपए किलो भी करी और एक उसको कोई 20-25 बताएगा, जी, 4 जी, गाड़ियाँ भी देकर जाएगा। बिल्कुल जी, सामने वाला बिल्कुल बंदा। बिल्कुल जी। धन्यवाद भाई साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। भाई साहब जी दुकान का एड्रेस मोबाइल। राम लोहाया राकेश कुमार, 1013 सब्जी मंडी आजादपुर। ये बोर्ड के ऊपर जो दिखा रहे हो दोनों नंबर हमारे, एक मेरा एक छोटे भाई का। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। धन्यवाद राणा जी आपका।